राम राम जी। आज का टॉपिक जो होगा ये मासिक राशि फल पे होगा। साइन जो होगा ये पैसे साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि की है उनके लिए 2025 का अक्टूबर महीना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को ग्रह के दशा और दिशा को समझने में ये कुंडली काफ़ी मदद करेगी। साथ में यहाँ पे राशि परिवर्तन भी करेंगे ग्रह, उसके बारे में जानेंगे। और अगर आप मीन राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, कारोबार कैसा रहेगा, इसका हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे ग्रह गोचर करेंगे कुछ इस प्रकार से। 9 अक्टूबर को शुक्र जो है कन्या राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। वही 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल कन्या राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा का जिक्र नहीं है, चूंकि आप सभी जानते हैं चंद्रमा अति शीघ्र राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये 2 या सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। जनपत्री में ग्रह का दिशा डायरेक्शन पे हम विचार कर लेते हैं। देखिए, ये मीन लग्न की पत्रिका है। जो लोग मीन लग्न के हैं, मीन राशि के हैं, उनके लिए जनपत्री है। आप सभी देख सकते हैं लग्न में ही शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है। शुक्र केतु का प्लेसमेंट आपके षष्ठ भाव में है। सूर्य बुध की युक्ति कंजक्शन आपके सप्तम भाव में है। यहाँ पे केंद्र के सप्तम भाव में बुद्धादित्य योग का बनना आपके लिए तो काफी ये रामबाण होगा। वही इसके बाद मंगल जो है आपके अष्टम भाव में है। राहु जो है आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। और यहाँ पे जैसे बुध सूर्य सप्तम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। आप चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। देखिए, शनि के पास 3 दृष्टि होती है, तो शनि आपके लग्न में है तो थर्ड हाउस को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी सप्तम पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी दसम भाव पे। अब देखिए, यहाँ पे गुरु जो है ये सुख भाव में चतुर्थ भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं दसम भाव पे और 9वीं दृष्टि द्वादश पे। शुक्र केतु की सामूहिक दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे, लेकिन केतु के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। तो केतु की जो 5वीं दृष्टि होगी, केतु की पंचम दृष्टि होगी दसम पे, और केतु की जो 7वीं होगी द्वादश पे, 9वीं होगी धन भाव पे। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि आपके व्यक्तित्व यानी लग्न पे होगी। मंगल के पास 3 दृष्टि है, तो मंगल जिस वहां बैठते हैं वहां से चौथी, तो मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी डिजायर पे, 7वीं जाएगी धन पे, 8वीं जाएगी थर्ड हाउस पे। इसके बाद राहु द्वादश में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी चतुर्थ पे, 7वीं दृष्टि राहु की होगी षष्ठ पे, और 9वीं दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है, जो लोग ये पैसे साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव को समझेंगे। जो प्रभाव जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। हाँ, मीन राशि का मासिक राशिफल। और यह महीना परिश्रम पर आधारित सफलता का समय होगा, जहां धैर्य और संयम से रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। वही आध्यात्मिक गतिविधियों पे ध्यान दें ताकि नकारात्मकता ऊर्जा से बचा जा सके। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अक्टूबर में करियर में तो ग्रोथ निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पे कुछ चुनौतियां या कुछ कठिनाइयां, उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, जैसे कि सहकर्मियों से मतभेद या अप्रत्याशित बदलाव, जिससे आपको कुछ वहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर महसूस हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना होगा। वही नई ज़िम्मेदारियाँ, प्रोजेक्ट मिलने के भी योग बन रहे हैं अक्टूबर माह में। ख़ास करके देखिए, जो लोग आईटी और ये शिक्षा, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कुल मिलाकर लीडरशिप क्वालिटी आपका बढ़ेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र से यह महीना काफ़ी बेहतरीन है, अनुकूल है। जैसे कि तकनीकी या रचनात्मक विषयों में, जैसे कला, लेखन में प्रगति होगी। व्यापार व्यवसाय में देखा जाए तो व्यापारियों के लिए अक्टूबर सबसे लाभकारी साबित होगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जैसे पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से यहाँ पे काफ़ी फायदा होगा। वही आय या व्यय में संतुलन बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शनि का प्रभाव अनावश्यक अननेसेसरी खर्चे भी बढ़ाने का कार्य करेगा। महीने के अंत तक वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। स्वास्थ्य पे कार्य दबाव और मानसिक तनाव का असर पड़ सकता है, जैसे कि सिर दर्द, नींद की कमी,
पाचन संबंधित समस्याएँ, इन सभी चीज़ों से आपको बचने के लिए यहाँ पे मंथली कुछ छोटे-छोटे उपाय जो होते हैं उसको करना आपके लिए वेरी, वेरी नेसेसरी होगा। जैसे कि आप मीन लगने के हैं, तो आपकी राशि के स्वामी ही गुरु हैं, तो आपको गुरु का बीज मंत्र का जाप करना है, गौ का सेवा करें और हनुमान जी की स्तुति करें। तो कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जिसके करने से आपको ये मंथ जो है काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा। और तो ये था मासिक राशि फल पर चर्चा। आज का जो राशि था ये पैसेज साइन मीन राशि। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।